क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बार बार टूटने के बाद भी आखिर में जीत जाते हैं और कुछ लोग टैलेंटेड होने के बावजूद पूरी जिंदगी एवरेज रह जाते हैं। क्यों? क्या फर्क सिर्फ लक का है या कुछ लोगों को वो सीक्रेट पता होता है जो बाकी दुनिया कभी समझ ही नहीं पाती? 80 साल पहले एक आदमी ने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया। 20 साल तक मिलियनेयर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लेजेंड्स, और जो उसने डिस्कवर किया उसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन वार्निंग ये है, अगर आपने सीक्रेट को सच में समझ लिया तो शायद आपकी पुरानी सोच वापस कभी ना आए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है। ये उस इंसान में बदलने की गाइड है जो सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा था नेपोलियन हिल ने। लेकिन इस किताब को पावरफुल बनाती है इसकी फिलॉसफी, क्योंकि ये आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, ये आपकी थिंकिंग बदलती है। नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया और उन्होंने पाया सक्सेस रैंडम नहीं होती, उसके पीछे हिडन मेंटल पैटर्न्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया बदलने में लगे रहते हैं, जबकि असली गेम अंदर चल रहा होता है। 2026 में आपका माइंड हर सेकंड प्रोग्राम हो रहा है। सोशल मीडिया, कंटेंट, फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट। क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रोग्रामिंग हो रही है या नहीं। क्वेश्चन ये है, प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? और आज की इस वीडियो में आप वो 9 प्रिंसिपल सीखेंगे जो आपकी माइंडसेट बदलेंगे, फियर डिस्ट्रॉय करेंगे, डिसिप्लिन मजबूत करेंगे और शायद आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल दें। लेकिन ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो का सबसे डेंजरस लेसन अंत में आने वाला है। फेज 1, द फाउंडेशन चैप्टर 1, डिजायर, सक्सेस की शुरुआत। ज्यादातर लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन ऑनेस्टली उनकी इच्छा इतनी वीक होती है कि पहला सेटबैक आते ही वो टूट जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत होती है बर्निंग डिजायर से, कैजुअल विश से नहीं। ऐसी इच्छा जो आपको चैन से बैठने ना दे। इमेजिन करो, एक छोटा क्रिएटर, 0 सब्सक्राइबर्स, कोई सपोर्ट नहीं, कोई गारंटी नहीं, फिर भी वो रोज काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिजायर मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। जब गोल इमोशनल हो जाता है तो ब्रेन अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना शुरू कर देता है। इसीलिए वेग गोल्स फेल हो जाते हैं, लेकिन इमोशनल गोल्स इंसान बदल देते हैं। शायद प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी नहीं थी, शायद आपका सपना कभी इमोशनली अलाइव ही नहीं था। चैप्टर 2, फेथ, माइंड प्रोग्रामिंग। अगर मैं आपसे कहूं, आपकी करंट लाइफ आपके रिपीटेड थॉट्स का रिजल्ट है। बार बार रिपीट हुए थॉट्स बिलीव्स बन जाते हैं, बिलीव्स आइडेंटिटी बनाते हैं, और आइडेंटिटी आपकी जिंदगी कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट सोचता है, मैं पब्लिक स्पीकिंग में खराब हूं, तो स्टेज पर जाते ही बॉडी फ्रीज। लेकिन दूसरा सोचता है, आई विल फिगर इट आउट। सेम सिचुएशन, डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट फ्यूचर। और यही वजह है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक इतना डेंजरस है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फर्क नहीं करता। जो रिपीटेडली सुनता है उसी को रियलिटी मान लेता है। इमोशनल रीइंफोर्समेंट। कभी कभी सबसे डेंजरस आवाज बाहर की नहीं होती, वो आवाज आपके खुद के दिमाग के अंदर होती है। चैप्टर 3, इमेजिनेशन, फ्यूचर। पहले माइंड में बनता है। हर बड़ी चीज पहले किसी के इमेजिनेशन में पैदा हुई थी, तो फिर ज्यादातर लोग बड़े सपने देखना क्यों बंद कर देते हैं? इमेजिनेशन रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। सक्सेसफुल लोग फ्यूचर को पहले मेंटली क्रिएट करते हैं, फिर फिजिकली।
ब्रेन विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंसेस को भी रियल जैसा ट्रीट करता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन पावरफुल है। एथलीट्स करते हैं, सीईओज करते हैं, परफॉर्मर्स करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, आज रात आप मेरी बात मानिए। आज रात सोने से पहले अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करो। कैसे वॉक करते हो, कैसे बोलते हो, कैसे प्रेशर हैंडल करते हो। पहले माइंड में जीतना सीखो। फेज 2, द माइंडसेट शिफ्ट। चैप्टर 4, डिसीजन। ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो वीक है। वो फेल होते हैं क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं करते। उदाहरण के तौर पर, 5 साल से बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग, रिसर्च, वीडियोस, परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार। मीनवाइल कोई दूसरा इम्परफेक्ट एक्शन लेकर ग्रो कर रहा है। इनडिसीजन आपको फेलियर से बचाती है, लेकिन सक्सेस से भी। चैप्टर 5, परसिस्टेंस। क्या होगा अगर सक्सेस इंटेलिजेंस का गेम ही ना हो? क्या होगा अगर जीत सिर्फ उन्हें मिलती हो जो सबसे लंबे समय तक टिके रहते हैं? मोस्ट पीपल क्विट ब्रेक थ्रू आने से ठीक पहले। इमेजिन करो, एक क्रिएटर जिसने 200 वीडियोस डाली, कोई व्यूज नहीं, लेकिन वीडियो नंबर 201 उसकी जिंदगी बदल लेती है। कुछ लोग टैलेंटेड नहीं होते, बस वो हार नहीं मानते। चैप्टर 6, सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप रोज पॉइजन बो तो फ्लावर्स ग्रो नहीं होंगे। सेम चीज माइंड के साथ होती है। सबकॉन्शियस इमोशंस एब्जॉर्ब करता है। रिपीटेड फियर फियरफुल आइडेंटिटी बनाता है। रिपीटेड कॉन्फिडेंस पावरफुल आइडेंटिटी। जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो वो आपकी आइडेंटिटी बना रहा है। नेगेटिव सॉन्ग्स, होपलेस रील्स, टॉक्सिक पीपल, सब प्रोग्रामिंग है। याद है शुरुआत में हिडन प्रोग्रामिंग की बात हुई थी? यही वो चीज है जो साइलेंटली आपकी जिंदगी बना रही है। फेज 3, ट्रांसफॉर्मेशन। आपका फ्यूचर कई बार आपके आसपास बैठे 5 लोगों में छुपा होता है। एनवायरनमेंट साइलेंटली बिहेवियर चेंज करता है। कभी कभी लाइफ बदलने के लिए सिटी नहीं, सर्कल बदलना पड़ता है। चैप्टर 8, फियर। नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया का सबसे डेंजरस फियर है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। कितने वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि आपको लोगों का ओपिनियन डराता रहा। तो फिर करना क्या है? आपको करना यह है कि पोस्ट द कंटेंट, स्टार्ट द चैनल, स्पीक द आइडिया। लोग हमेशा जज करेंगे, लेकिन रिग्रेट और भी ज्यादा पेनफुल होता है। चैप्टर 9, आइडेंटिटी शिफ्ट। रियल सक्सेस पैसे नहीं है। रियल सक्सेस वो इंसान बनना है जो बार बार खुद को अपग्रेड कर सके। जब आइडेंटिटी बदलती है तो हैबिट्स नेचुरल हो जाती हैं। आप डिसिप्लिन फोर्स नहीं करते, आप डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाते हो। यही रीजन है कुछ लोग सब कुछ खोकर भी वापस उठ जाते हैं, क्योंकि सक्सेस इवेंचुअली उनका कैरेक्टर बन जाती है। फाइनल चैप्टर, द रियल सीक्रेट। इस किताब का असली सीक्रेट मनी नहीं है। असल सीक्रेट है थॉट्स बिकम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बिकम्स एक्शंस, एक्शंस बिकम डेस्टिनी। इमेजिन करो, 1 साल बाद आप ज्यादा फोकस्ड हो, ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, मेंटली स्ट्रॉन्गर हो, फाइनेंशियली स्मार्टर हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपनी थिंकिंग बदल दी। शायद इस वीडियो ने आपकी जिंदगी इंस्टेंटली ना बदली हो, लेकिन शायद इसने वो थॉट जरूर प्लांट कर दिया है जो आपकी पूरी फ्यूचर बदल देगा। अगर आपने आज एक चीज सीखी है तो वो ये, जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, पहले अंदर बदलती है। कमेंट करो, आई कंट्रोल माई माइंड। और अगर आपको ऐसी बुक समरीज पसंद है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपकी सोच का अगला लेवल अनलॉक कर दे। तो मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सतर्क रहिए, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते रहिए, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करते रहिए। मिलते हैं अगली किताब में, किताबों का कारवां।